प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई 2026 को 7 अपील करते हैं और कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए, तेल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, खाने के तेल का इस्तेमाल भी कम कर दीजिए और अंत में हो सके तो 1 साल तक विदेश यात्रा टालिए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को खुद 5 देशों की यात्रा पर चले गए, जिसके बाद एक गैंग पीएम को ट्रोल करने लगी, कहने लगी कि देश को घर बिठा दिया और खुद विदेश यात्रा पर चले गए। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौधरी और इसी ट्रोल गैंग को देखने के बाद हमने सोचा कि पीएम मोदी विदेश दौरे पर क्यों गए, इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इस पूरी यात्रा से भारत को क्या मिलेगा। क्या यह सिर्फ डिप्लोमेटिक फोटो सेशन था या फिर भारत के लिए कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा निकलेगा। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि कौन कौन से बड़े एग्रीमेंट्स हुए, भारत को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फायदा क्या मिला और क्यों एक्सपर्ट्स इस दौरे को भारत के फ्यूचर के लिए अहम मान रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ा फायदा हुआ सेमीकंडक्टर डील का। प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक बेहद बड़ा एग्रीमेंट हुआ। दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच पार्टनरशिप साइन हुई है। अब सवाल है कि आखिर ASML इतनी बड़ी कंपनी क्यों मानी जाती है, क्योंकि ASML दुनिया की वो कंपनी है जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मशीन्स बनाती है। आज मोबाइल फोन, AI सिस्टम, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाले मॉडर्न चिप बनाने के लिए ASML की टेक्नोलॉजी बेहद अहम मानी जाती है और यही वजह है कि इस डील को भारत के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। भारत को इससे क्या फायदा होगा? भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा, हाईटेक जॉब क्रिएट होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है, मेक इन इंडिया को ग्लोबल लेवल पर और भी सपोर्ट मिलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सेक्टर दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत बनने वाला है और भारत इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूएई से भारत को क्या मिला? प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई दौरे के दौरान एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन पर खास फोकस किया। यूएई पहले से ही भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इस बार दोनों देशों ने एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स में पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर काम किया। बड़ी बात यह है कि अब यूएई भारत के लिए 30 बिलियन बैरल स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व करके रखेगा। मतलब समझ रहे हैं कि भारत के लिए कितनी बड़ी खबर है। इसका फायदा भारत को क्या होगा? भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स में से एक है। ऐसे में यूएई के साथ मजबूत रिश्तों का मतलब है स्टेबल ऑयल सप्लाई, बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और मिडिल ईस्ट में भारत की मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन। साथ ही यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूरोप अब इंडिया को चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रहा है। इस पूरी यात्रा का एक बड़ा मैसेज यही था। रसिया यूक्रेन वॉर और चाइना टेंशन के बाद यूरोप अब नए रिलायबल पार्टनर की तलाश में है और इंडिया को ट्रस्टेड डेमोक्रेसी, स्टेबल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन और नीदरलैंड्स में कई बड़े बिजनेस लीडर्स और सीईओज के साथ भी मुलाकात की। चर्चा हुई AI, क्लीन टेक्नोलॉजी, EV इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर। भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा? अगर यूरोपियन कंपनी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करती हैं तो इंडिया को बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नई फैक्ट्रीज और करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी। यानी ये भारत की इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म फायदा साबित हो सकता है। नॉर्डिक कंट्रीज के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के नेताओं के साथ इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। नॉर्डिक कंट्रीज क्लीन टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे एडवांस्ड कंट्रीज मानी जाती हैं। टॉक में फोकस रहा ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, सस्टेनेबल शिपिंग, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी
ये भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया अब क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। भारत अपने क्लाइमेट गोल्स तेजी से अचीव करना चाहता है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर को मजबूत करना चाहता है और इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। इस पार्टनरशिप से भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे में इंडिया नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट भी अटेंड किया। नॉर्वे शिपिंग और मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे एडवांस्ड देशों में गिना जाता है। इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा? पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, ग्रीन शिपिंग टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी कॉर्पोरेशन, ऑफशोर एनर्जी एक्सपर्टीज। भारत अपने शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम सेक्टर को मॉडर्न बना सकता है। स्वीडन से डिफेंस टेक और इनोवेशन पार्टनरशिप हुई है। स्वीडन डिफेंस और इनोवेशन सेक्टर में काफी एडवांस कंट्री मानी जाती है। फोकस रहा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा? डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन मजबूत हो सकती है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, इंडियन स्टार्टअप्स को यूरोप के इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। इटली विजिट भी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली बायलैटरल इटली की यात्रा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंडिया इटली रिलेशन के लिए बेहद अहम मूवमेंट है। दोनों देशों ने ट्रेड, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ाने पर फोकस किया है। सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम मेलोनी ने एक शेयर्ड आर्टिकल भी लिखा, जिसमें डेमोक्रेसी, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, एआई, ग्लोबल ट्रेड, सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर फ्यूचर स्ट्रेटेजिक विजन पेश किया गया। दोनों देशों ने 2029 तक बायलैटरल ट्रेड को 20 बिलियन यूरो के पार ले जाने का टारगेट भी रखा है। यानी आने वाले समय में इंडिया यूरोप इकोनॉमिक पार्टनरशिप में और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की ये 5 देशों की यात्रा सिर्फ सेरेमोनियल डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि इस दौरे का असली फोकस था सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस टेक और यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल आउटकम सेमीकंडक्टर सेक्टर में ASML और टाटा एग्रीमेंट को माना जा रहा है। अगर भारत फ्यूचर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक इंडस्ट्री में बड़ी ताकत बनना चाहता है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह यात्रा उस दिशा में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। आपको क्या लगता है कि क्या यह यात्रा भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।